अस्सलाम वालेकुम। अंगूठी कहाँ पर है? अंगूठी सकीना इधर आइए। सकीना वो हाकिम दादी के कमरे में ना बेड के साइड में ब्लैक बॉक्स होगा, वो ले आना। जी अच्छा। मेहंदी कैसी लग रही है? हाँ अच्छी है। हाकिम दादी तो कह रही है नूर की नहुसत से रंग फीका आएगा, लेकिन नहीं, कितना अच्छा आया ना। नूर, ये क्या हुआ? ये चोरी की सजा है। क्या मतलब? किसने किया सब कुछ? आपने भूल गए क्या? आप ही ने पहचाना था ना चोर को, और फिर चोर को उसकी चोरी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। अरे साहिर, बैठो ना। नूर, ये अंगूठी कहाँ रह गई है? मैं खुद देख के आती हूँ। बैठे ना साहिर जी, बैठो। दानिश क्यों नहीं आया? उसे क्या मसला था? अम्मा उसका दोस्त आया हुआ था, इसलिए नहीं आया। कमाल है, घर की तकलीफ से हम दोस्त हो गए। अम्मा मैं उसको कहूंगी वो आएगा। दरअसल आजकल वो मसरूफ रहने लगा है थोड़ा। तुम कहती हो तो मान लेती, वरना आना चाहे तो वक्त निकालना क्या मुश्किल है। मुझे तो तुम्हारे आने की भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे ऊपर हमदर्दी का बुखार जो चढ़ा हुआ है। पूरा घर सजा दिया, खुद तो जड़ी हुई खड़ी हो। क्या हुआ? देख क्या रही हो? अच्छा एंजॉय करो, तुम्हारे शौहर की मंगनी है आज। चलो आओ नीचे, रस्म देखते हैं। चलो। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको साहिर ने मंगनी में नहीं बुलाया ना? मुझे बुलाया। आप जाके आराम करें, मैं मंगनी अटेंड करके आता हूँ। अगर सारून ना होता तो आज साहिर को यहाँ से देखने के लिए मैं जिंदा ना होती, और अगर जिंदा भी होती ना तो शायद पागल हो गई होती। मेरी खामोशी इतनी तवील हो गई है कि लोग, सुलेमान, मेरी आवाज तक को भूल गए। मगर एक सारून है जो मेरी खामोशी को भी समझता है। लेकिन साहिर, वो सुलेमान का बेटा है। वो तुम्हारी खामोशी को कभी नहीं समझेगा। देखो, अगर तुम यहां से नहीं जा सकती तो खामोश मत रहो, कम से कम मुझसे तो बोलो, या साहिर से बोलो, सच बताओ उसे। मर्द औरत की ढाल होता है नूर, और दूसरी औरत इसी ढाल में छेद कर देती है।
साहिर को रोको, उसे कहो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नूर, अगर आज चुप रहोगी ना तो जिंदगी भर चीखने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अब कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ेगा? शायद ये मंगनी रुक सकती है। मेरे कुछ कहने से मंगनी तो नहीं रुकेगी, लेकिन हाँ, ये लोग मेरी जबान पे अंगारा जरूर रख देंगे। नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि अगर रख सकते होते तो आज तुम बोल ना पाती। रोना बंद करो, खामोश हो जाओ। मेरा होश जला दिया आपने। अभी सिर्फ फोन जला ले। अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया ना तो वाकई तुम्हारी जुबान जला दूंगा। जला तो दिया। शुक्र करो ना वक्त पर आके। अगर मैं नहीं आता ना तो ये लोग तुम्हारी जुबान जला देते। लेकिन तुम्हारी जुबान जल चुकी है, इसलिए मुंह बंद है। रोना तो दो, सांस भी खामोशी से लेना। साहिर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ पप्पू, कुछ परेशान लग रहे हैं, पानी देने? हाँ। अम्मा छोड़ दे ये सारी चीजें, अंगूठी लेके आए। मुझे उलझन हो रही है यहाँ पे बैठे बैठे। यहाँ बैठा नहीं जा रहा मेरे से। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं जा रहा, हाथ छोड़ो मेरा। तो फिर आप इस मंगनी से खुश नहीं है क्या? नहीं समझा, ऐसी कोई बात नहीं, खुश हूँ मैं। फिर इतने परेशान क्यों हैं? नहीं हूँ परेशान। देखिए पप्पू, इनको पसीना भी आ रहा है। समरा बैठ जाओ, लोग देख रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ना कि बैठ जाओ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं साहिर जी? तुम्हें हर बात का जवाब देना लाजमी नहीं है। सकीना, 2 घंटे लगा दिए, कहाँ हो तुम? मैं ढूंढ रही थी। मिल गई ना? अब लाओ दो। क्यों अनकान हो रही हैं? हलकान? नहीं तो मैं तो बहुत खुश हूं। वाकई? हाँ, क्योंकि मेरी बेटी की मंगनी है ना। इसलिए ले जा रही हैं? आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रही हैं? गलत नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर रही हूं। गुड। अब जाऊं? वैसे मेरे बेटे की खुशी देखना तुम्हारे लिए मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम दिल पे पत्थर रख के आना चाहो तो आ जाओ। इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। आओगे ना? हाँ तो गुड।
जारून भाई, मुझे हागी मामा के कमरे में से कोई अंगूठी नहीं मिली और पता नहीं समरा बीबी ने कहाँ रखी है। तो तुमने मुझे ये डिबिया मिलती तो कुछ करती ना, मुझे तो डिबिया ही नहीं मिली। तो ये क्या था? ये तो वही ठीक है, तुम जाओ। जारून भाई, मेरी तो शामत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। आसान नहीं होता सारी उम्र अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ देखना। इसमें मुश्किल क्या है? तुम्हें दुख नहीं होगा अगर तुम साहिर को समरा के साथ देखोगी तो? दुख की बात तो तब होती जब वो मुझे अपने साथ रखते। इतनी जिल्लत, इतने इल्जाम सहकर कौन साथ रहना चाहेगा अम्मा? तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? हाँ, तो चली जाओ यहां से। कहाँ जाऊं? अपने घर चली जाओ, तुम्हारी माँ का घर है ना। जब माँ ही नहीं है तो घर कैसा? तो वो कौन थी जिससे मैं मिली थी? सौतेली थी। सौतेली थी मगर माँ तो थी ना। या सौतेली होती है या माँ होती है। सौतेली माँ कुछ नहीं होता। और तुम्हारा घर खरीद लिया। खरीद लिया? किसने? साहिर ने? मेरे साथ साथ उन्होंने घर की भी रकम चुका दी थी। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? तूने भी कोई लेक्चर देना है मुझे? मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ साहिर, मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आया था कि नूर बेकसूर है। नूर बेकसूर है और मैं गुनाहगार। तू तो वाकई लेक्चर देने नहीं आया, तूने तो फतवा लगा दिया। यार मैं कोई तेरा दुश्मन नहीं हूं साहिर। तू और पप्पो किसके हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। तू नहीं समझेगा, लेकिन मैं फिर भी तुझे ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि नूर बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है उसे? मैं, अम्मा या फिर दादी? देख मैं नहीं चाहता कि तू बाद में पछताए, इसीलिए तुझे बता रहा हूं कि तेरा ये फैसला गलत है। मेरा मंगनी करने का फैसला गलत है? नूर के बारे में सोचा तूने? क्या सोचो उसके बारे में? साहिर देख, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि तू एक बार तसल्ली से इस पर गौर कर। हो सकता है कि जिस तरह दिख रहा है वैसा ना हो। देख दानिश, मैं नूर की हर गलती माफ कर सकता हूं, लेकिन उसकी बेवफाई और झूठ कभी नहीं। देख मैंने कहा ना, कभी कभी जिस तरह दिख रहा होता है वैसे नहीं होता। उसने अपनी बेवफाई छुपाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, पर तू यहां आज मेरी मंगनी के दिन उसके लिए मुझसे बहस कर रहा। देख मैं कोई बहस नहीं कर रहा, मैं तो यहां आना ही नहीं चाहता था। तो फिर क्यों आया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को जब तुझे कुछ सच पता चले तो तू पछताए कि किसी ने तुझे ये गलत करने से रोका क्यों नहीं। मैं तो आज भी पछता रहा कि मैंने उसे वो इज्जत बख्शी जो उसे रास नहीं आई। और तूने दानिश, तूने मुझे उस वक्त ऐसे नहीं रोका। मुझे तुझसे शिकायत है। चलो। साहिब तुम यहाँ?
समरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से किसी पर चोरी का इल्जाम लगाना है क्या? अंदर नहीं, बाहर चलो। साहिर, और आप अम्मा तैयारी करें रस्म। किसी ने पूछ लिया इसका तो अच्छा है ना अम्मा, ये कौन सा बोल सकती है? फिर भी जिस पे इसने चोरी का इल्जाम लगाया था, जब इसको घर की मालकिन बनता देखेगी तो हो सकता है इसे भी अच्छा लगे। तुम्हें पता है, ये सारा नूर ने सजाया। बहुत अच्छी अरेंजमेंट करती है। अभी रस्म भी करेगी। क्यों नहीं करोगी रस्म? वैसे अंगूठी पहनाने से पहले ही मुंह मीठा कर रहे हो। सही कह रहा है जारू, पहले अंगूठी पहनाओ। समरा, हाथ आगे बढ़ाओ। अम्मा, हाँ ये लो। वाह, what a beautiful ring. ये अंगूठी क्या हुआ पहनाने से? ये अंगूठी तुम्हारे पास क्या कर रही है? साहिर जी, ये अंगूठी मेरी नहीं है। यही तो पूछ रहे हो, जब तुम्हारी नहीं है तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? हाँ वो सकीना ने इसे ला के दी होगी। सकीना? जी बीबी जी। लेकिन सकीना, मैंने आपसे कहा था हाकिम दादी के कमरे में जो अंगूठी वो लानी है। वहीं से लाई हूँ, हाकिम मामा के कमरे से। हाकिम दादी के कमरे से? हाँ तो ये हाकिम दादी के पास होगी ना, मेरी अंगूठी तो काली डिबिया में थी। ये काली डिबिया मैं वहीं से लाई हूँ, हाकिम मामा के कमरे से। नहीं साहिर जी, मैं देखती हूँ हाकिम मामा के सामान में होगी। तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? साहिर जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं अंगूठी क्यों छुपाऊंगी? हाकिम दादी नहीं छुपाई होगी। चुप कर जाओ, बस करो। मैंने कहा था ना, लालच मत करना। मैंने कहाँ लालच किया है? पहले बता देती तो ये अंगूठी भी नूर की माँ के सामान से निकल आती। हाकिम दादी? लेकिन तुम तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाने लगी। मैंने कहा था ना, लालच मत करना। मैंने कहाँ लालच किया? पहले बता देती कि ये अंगूठी भी नूर की माँ के सामान से निकल आती है, लेकिन तुमने तो उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा दिया।
हेलो अम्मा। हाँ बेटा, अम्मा की याद आ गई तुझे? अम्मा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो बेटा, तुम अमीर लोग हो, जब दिल चाहे कुछ भी पूछ सकते हो और जब जी चाहे पैसा दिखाकर रिश्ता तय कर सकते हो। वो जो जेवरात आप उस दिन पहन कर आई थी, वो आपके पास कैसे आए थे? हाँ बेटा, ये भी तुमने खूब कहा। जब तुम्हारा मूड था, हमें इज्जत के साथ दावत देकर घर पर बुला लिया और तुम्हारी माँ ने हीरे और जेवरात से हमारी आव भगत की। और फिर पता नहीं क्या हुआ, सारे जेवरात छीनकर हमें घर से बाहर खड़ा कर दिया। तुम जब कमरे में आई थी तो कमरे का यही हाल था? जी, सब कुछ ऐसा ही था। देखा समरा, मैंने कहा था ना, ये खानदानी नौकरानी और ये हरकत कोई खानदानी शख्स कर ही नहीं सकता। तो फिर किसने किया ये? इसने की है। इसीलिए मैं बोली हूँ हाकिम अम्मा कि ये भाग भाग के क्यों कर रही है बगनी के काम। अभी तो मैंने ठीक से पूछा नहीं, लेकिन जो कह रही हूँ वो शराफत से कर दे। बाहर मेहमान और अंदर दुल्हन इंतजार कर रही है, इसे पर्चा दे। तेरी इस हरकत से मैं तेरा ये हाल करती, तू चली हुई जबान से भी इतना चीखती कि 7 घर तक तेरी आवाज जाती। बख्शा तो मैंने तुझे अब भी नहीं, लेकिन फिलहाल जो कह रही हूँ वो कर, लिख दे और दफा हो जाए यहाँ से। अब जो मैं कह रही हूँ वो कर। क्या लिख, लिख। लिखा ना, लिख। उठो, चलो चलो। ठीक है। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो ज़ारू? आखिर चाहते क्या हो तुम? प्राइवेसी। उस दिन जब उस हालत में तुम मेरे पास अंगूठी लेने के लिए आए थे ना, तो मैं समझी थी कि तुम्हें थोड़ी सी हमदर्दी है उस लड़की से, लेकिन तुमने तो खुद अपने हाथों से उसके मुंह में अंगारा रख दिया। या फिर मैं समझ रही थी कि गोलियों का बदला ले रहे हो तुम साहिर से। आपको कहा था ना, आप इतना मत सोचें। क्यों ना सोचे तुम्हारे बारे में? भाई क्यों ना सोचे तुम्हारे बारे में? और कौन सोचेगा? प्यार करते हैं हम तुमसे। तो सोचें, आपको जितना सोचना है सोचती रहें मेरे बारे में, लेकिन फिलहाल आप मुझे अकेला छोड़ दें। अगर किसी को मालूम हो गया कि वो अंगूठी तुम्हारे पास थी, तो पता है क्या होता? नहीं, नहीं पता। आप बता दें क्या होता। घर में दुश्मनी और बढ़ जाती। और मैं अगर ऐसा नहीं करता तो क्या दुश्मनी नहीं बढ़ती? शायद नहीं, कम से कम घर वालों के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी गुंजाइश पैदा हो जाती। ऐसा होता? हाँ, कम से कम वो ये तो समझते कि तुम दूसरों की खुशियों में खुश हो। आप मेरा भला चाहती हैं तो ये दिलासे जाके साहिर को दें, उसे ज्यादा जरूरत है। ये तो खुदा का शुक्र अदा करो कि नूर इस वक्त बोल नहीं सकती, वरना तुम्हें पता है कितना बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता कि तुम सोच भी नहीं सकते थे।
मैं क्या सोच सकता हूँ क्या नहीं, ये आप रहने दें। क्यों? कभी तुमने ये सोचा था कि अम्मा नूर से क्या लिखवा लेंगी? मैं क्यों सोचूं? तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे किए की सजा वो गरीब भुगतेगी। सजा? साहिर ये सब कुछ जान के उसका क्या असर करेगा तुम्हें पता है? जी पता है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि परेशान ना हो, जाएं यहाँ से। क्या हुआ? तुम्हें बुलाया क्यों था? कुछ हुआ है क्या? नूर, नूर, क्या हुआ? लोग वापस क्यों जा रहे हैं? तुम्हें ऊपर क्यों बुलाया था? तुम रो क्यों रही हो? ये कपड़े लेके कहाँ जा रही हो? सर्वेंट क्वार्टर जा रही। क्या? जरा बैठो। क्यों? क्योंकि हाकिम दादी को लगता है वहां मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। वो तुम्हें किससे छुपा रहे हैं? साहिर से। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि ये मंगनी मेरी वजह से रुकी है। मंगनी रुक गई तुम्हारी वजह से? नूर बीबी, आपको जारून भाई बुला रहे हैं। वो फौरन बुला रहे हैं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे हैं इनको साथ लेकर आओ। नूर बताओ मुझे, हुआ क्या है? क्यों छुपा रहे तुम्हें? हाकिम अम्मा ने तुम्हें ऊपर क्यों बुलाया? वो मेरे कसूर लिखवाना चाहती थी और तुमने लिख दिया। मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। क्या लिखा? सब कुछ लिख दिया, जो जो वो चाहती थी सब कुछ लिख के आ गई। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। सारून, सारून क्यों बुला रहा था? पता नहीं। तुम सुनो उसकी बात, चली जाओ। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। एक वही है जो तुम्हें बचा सकता है। नूर, देखो देर मत करो। अगर साहिर को पता चल गया ना तो इस बार सारून का तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आज रहने दे। अभी मुझे कोई नहीं बचा सकता। साहिर, हाँ? सब लोग तुम्हारा वहां पे इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ आके खड़े हो गए हो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन कैसे उसका सामना करूंगा? किससे? मैं कैसे जरा सी बात पे उससे बदगुमान हो सकता हूँ? मैं क्या कहूंगा? साहिर, समरा बहुत समझदार लड़की है। वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होती। तुम चलो ना मेरे साथ, चलो। अम्मा, नूर ने ये अंगूठी और जेवरात चोरी नहीं किए थे। साहिर, जेवर नूर ने ही चोरी किए थे, उसके पास ही थी ये। तो फिर समरा के सामान में क्या कर रही थी? नूर ने जेवर चोरी करके समरा के सामान में रख दी थी और ये बात वो मान चुकी है।
ये बात भला वो कैसे मान सकती है? क्यों क्यों नहीं मान सकती वो ये बात? हाकिम मम्मा ने कहा है अगर वो लड़की झूठ बोलेगी तो उसे पुलिस के हवाले करेंगी। वो फौरन मान गई, सच बता दिया उसने। ये देखो लिख के दे दिया उसने। मुझे सिर्फ हाकिम दादी पे एतबार है। मतलब? वो किसी से भी कुछ भी लिखवा सकती है। जाहिर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? चलो नीचे, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़े नूर की वकालत कर रहे हो। अम्मा, मैं समरा से मंगनी कैसे कर सकता हूँ? क्यों? तुम मुझसे मंगनी क्यों नहीं कर सकते? वो चोर है अम्मा। उसी ने ही अंगूठी और जेवरात चोरी किए और उसी की वजह से नूर की जबान चली थी। आ जाए। जारून भाई, मैंने उन्हें बहुत कहा लेकिन वो नहीं आई, बल्कि सामान लेके वो कहीं जा रही है। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। नूर, ये क्या हो गया नूर? खरीदी हुई प्रॉपर्टी के साथ कोई ऐसा करता है भला? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? जाने दे मुझे। मुझे एक मौका दो, मैं सब सही कर दूंगा। मेरे पास देने के लिए कोई वजाहत नहीं। मैं हाल फिल्म का साला कर दूंगा। मैं चोर हूँ तो चोर से। अब तुम ये रोना तो बंद करो। इतनी बड़ी बात हुई है, संभलने में, यकीन करने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन समझ जाएगा। और अगर वो नहीं समझा तो हम वापस जाकर क्या जवाब देंगे? कह देना कि लड़की ने लड़के के घर से जेवर चोरी कर लिए थे, ऐन वक्त पर भांडा फूट गया तो मंगनी रुक गई। पप्पी जान, आप तो सारा इल्जाम हमारी बच्ची पे लगा रही हैं। हम डाल रहे हैं, हम कह रहे सब्र करो। सब्र तो तुमसे हो नहीं रहा, रो रो कर हलकान हो रही हो दोनों। तो सब्र करने से क्या होगा? अगर साहिर के दिल में उसकी पहली बीवी के लिए मोहब्बत जाग उठी तो हमारी बच्ची कैसे खुश रहेगी? मैंने बुलाया है साहिर को, समझाऊंगी उसे। एक गूंगी लड़की से हमदर्दी तो हो सकती है लेकिन मोहब्बत नहीं। एक दफा इस हंसती खेलती लड़की से शादी हो गई ना तो फिर देखो कैसे हाथ से पकड़ के निकालती उस गूंगी को। का पोता ऐसा नहीं करेगा। पहले कभी रोक पाया है जो अब इसकी फिक्र कर रही हो? आपके समझाने पर क्या अभी मंगनी कर लेगा? अभी नहीं करेगा तो 4 दिन बाद कर लेगा। और अगर 4 दिन के बाद उसकी बीवी ने उसे राजी कर लिया तो? उसकी बीवी अब कहीं भी नजर नहीं आएगी, मैंने इंतजाम कर दिया है। देख लें पप्पी जान, कहीं ऐसा ना हो कि मियां बीवी में सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी बच्ची तो अटक कर ही रह जाएगी। क्या ठीक होगा?
जबान ठीक हो जाएगी, बोलने लगेगी। क्या क्या होगा? फूफीमा, मैं ये कह रहा था कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। उसके गले से अंगारा उतरा है, अंगारा। नसें जल गई ये सारी गले की। अब कोई साइंस, कोई डॉक्टर, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब किस सोच में हो? मैं ये सोच रहा था कि सर्वेंट क्वार्टर के बजाय अगर मैं समझ रही हूँ तुम जो कहना चाहते हो, लेकिन इस वक्त उसे बाहर निकालना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। मगर वो क्यों फूफीमा? यार के खामोशी से इतना बड़ा खेल खेल गई है तो बाहर निकलकर किसी को समझो दिया कि इस घर में उसके साथ क्या हुआ है, तो सोचो क्या होगा। मगर ये तो आपके गले की हड्डी बन गई है। एक दफा जबान का जख्म ठीक हो जाए, फिर देखो कैसे उतरती है ये गले की हड्डी। खत्म कर दूंगी इसे। अब बस बंद करो रोना, बस बहुत हो गया। सकीना, नूर कहाँ है? मैंने तुम्हें बुलाया था ना, तुम आई क्यों नहीं? मेरे साथ चलो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, ठीक है? साहिर भाई गए हुए, आप जल्दी निकल जाओ। आपने सही कहा था। कुछ ऐसा था जो मुझे दिख नहीं रहा था। समरा ने मुझे अंधा और बहरा कर दिया था। मैं उसका सच देख ही नहीं सका। वो मेरे सामने चीखती रही, लेकिन मैंने नहीं सुना। वो प्यार करता था उससे, लेकिन मैंने उस पर इतने जुल्म किए। मेरे सामने तड़पती रही और मैं बेहिस होके उस पे हंसता रहा। इतना मत सोचो बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ, घर जाओ। अम्मा का फोन आया था, वो लोग परेशान हो रहे, उनसे बात करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब मुझे किसी की परवाह नहीं है सिवाय नूर के। घर में मेहमान भरे हैं बेटा। मेरी जिंदगी बर्बाद करके उन्होंने घर में मेहमान भर लिए। समरा की गलती के लिए तुम सबसे क्यों बदगुमान हो रहे हो? नहीं पप्पू, सिर्फ समरा नहीं, सबने मिलकर मुझे बर्बाद किया। दानिश सही कहता था। पप्पू कहाँ है वो? उसे बुलाएं, मुझे उससे माफी मांगनी है। क्या कह रहे हो? सब मिले हुए थे पप्पू, सब मिले हुए थे। नूर को मुझसे अलग करने की साजिश सबने मिलकर की है। ये तुम्हें किसने कहा है? मुझे किसने कहा और अब मैं क्या करूंगा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप नूर को बुला दें। मैं बुलाऊं? कहां से बुलाऊं? वो आपके साथ थी ना, हाकिम दादी ने उसे आपके साथ भेजा था ना? नहीं तो मेरे साथ किसी को नहीं भेजा उन्होंने। तो फिर वो कहाँ गई है?
ये तो तुम उनसे ही पूछो, वही ज्यादा सही तरीके से बता सकती है। वो कभी नहीं बताएंगी और ना ही उनसे अब मैं इस बारे में कोई बात करूंगा, कभी भी नहीं। क्या हुआ, परेशान हो? डरने की कोई बात नहीं है, वहां किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और साहिर भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। क्या हुआ? मैं समझा नहीं, मैं वाकई नहीं समझा। तुम इस तरह घूर कर क्या साबित करना चाह रही हो? देखो नूर, इससे अच्छा तुम कुछ बोल दो अपनी जुबान से। यहाँ कोई भी नहीं है, बोल सकती हो तुम। आप क्यों लाए हैं मुझे यहाँ? What? मैं तुम्हारी भलाई के लेके जा रहा हूँ तुम्हें। आप क्यों करते हैं मेरे लिए ये सब? बहुत हो गई भलाई। तुम्हारा मूड ऑफ है। मुझे क्या जरूरत है नाराज होने की? मैंने ऐसा कब कहा कि तुम नाराज हो? मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? नहीं है मेरा मूड ऑफ। ओके, शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ। आप तो हैं, लेकिन शायद दूसरों को समझते ही नहीं। क्यों? मैं इंसान नहीं हूं क्या? एक बार आप सब ने मेरे खिलाफ बिसात बिछाई और जीत गए। इस बार मैं बिसात बिछाऊंगा और मैं ही जीतूंगा। साहिर, कहाँ चले गए थे तुम? सब परेशान हो रहे थे। खुद को ढूंढने गया था माँ। साजदा बाजी की तरफ गए थे? हाँ। क्यों? उन्होंने बताया आपको? हमने फोन किया था, उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि तुम आए थे और फिर फोन रख दिया। अब जब दोबारा फोन कर रहे हैं तो वो फोन ही नहीं उठा रही। नूर कहाँ है माँ? हाकिम अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें क्या हुआ? लोगों की बातें, तुम्हारा गम, देखो तो सही उनका हाल क्या हो गया है। उन्हें तो मैं देख ही लूंगा। आप मुझे बताएं कि नूर कहाँ पर है? नहीं बताएंगे? नूर, 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 देखो मेरी तरफ, देखो। मैं इतना मुंह बुला के क्यों घूम रही हो? कुछ नहीं हुआ है। और जो अभी तुम कह रही थी वो? क्यों? आपका जो दिल चाहे आप कह सकते हैं, कोई दूसरा कुछ ना कहे। मैंने ऐसा क्या कह दिया? कुछ नहीं कहा आपने। छोड़े मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। पहले बताओ कि मैंने क्या कहा है। छोड़े मेरा हाथ, वरना सबसे कहते फिरेंगे कि मैं मर रही थी आपके पास आने के लिए। अच्छा, तो तुम उस दिन की बात कर रही हो? मैं किसी दिन की बात नहीं कर रही।
यानी कि बदनाम भी तुम मुझे ही करो और नाराज भी खुद ही हो जाओ। मैंने नहीं किया आपको बदनाम, आप खुद हो रहे हैं बदनाम। अच्छा, मैं खुद? जी आप। और जब उस दिन हाकिम दादी इतनी बकवास कर रही थी और मैं तुमसे पूछ रहा था तो बोल नहीं सकती थी? मैं कुछ नहीं कह सकती थी, ना ही अपने आप के लिए और ना ही आपके लिए। क्यों? यही तो पूछ रहा था। आपने खुद ही तो मेरी जबान पर अंगारा रखा था। भूल गए क्या? रख देता तो ज्यादा बेहतर था। कम से कम गर्दन तो हिला सकती थी। नूर कहाँ है? मैं आपसे पूछूं, नूर कहाँ पर है? अम्मा, अम्मा भी कुछ नहीं बता रही, हाकिम दादी भी कुछ नहीं बताएगी। अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज बता दे। मुझे पता था आप नहीं बताएंगे, आप मेरी खुशी कभी देख ही नहीं सकती। मगर ठीक है, मैं नूर को ढूंढ के रहूंगा। नूर को ढूंढ के रहूंगा। अगर आसमान देख लिया तो नीचे चले जाओ, डॉक्टर आ गया। मैंने आपको कहा ना, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं। नीचे जाओ, तुम्हें घर भी वापस जाना है। आप मुझे ऐसे ही छोड़ दें। तुम्हें पता है जब तुम वापस जाओगी तो क्या होगा? क्या? साहिर तुम्हें सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जाएगा, तुम्हारे गले का मुआयना कराएगा कि तुम बोल सकती हो या नहीं। तो डॉक्टर के कुछ बताने से पहले ही जैसे तुम्हारी बैंडेज हटेगी, डॉक्टर तो उससे बाद में कुछ बताएगा, लेकिन वो खुद ही समझ जाएगा तुम्हारा गला तो क्या, जुबान भी नहीं चली, और होंठों के जख्म तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। समझने दें। हाँ, अच्छा है, अभी तो जानकर बहुत खुश होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आइंदा जब उसे गुस्सा आएगा तो क्या करेगा? अब तुम नीचे जाती हो, फिर डॉक्टर को वापस भेज दें। डॉक्टर क्या कर लेगा? डॉक्टर तुम्हारी जुबान का ऐसा ट्रीटमेंट करेगा कि तुम्हारी जुबान जख्मी लगे, और बाकी हॉस्पिटल में जो होगा वो मैं संभाल लूंगा। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या सब? आपके पास अंगूठी थी तो रखे रहते ना। अगर मैं ये ना करता तो आज इस घर में सब खुशियां मना रहे होते। तो क्या हो गया? मनाने देते खुशियां। ताई कहती है कि मैं मनहूस हूं, दुनिया में आते साथ ही अपनी माँ को खा गया था। तो सोचो कि जो शख्स पैदा होते साथ ही अपनी माँ को खा जाए, वो किसी की दुनिया बसने देगा? उनकी एक खुशी मिटा दूंगा।
हंसी हराम कर दूंगा उन पर। लेकिन उन्होंने मेरे किरदार पर उंगली उठाई थी ना, मेरा नाजायज ताल्लुक जोड़ा है। देखना मैं उनके हर जायज ताल्लुक का क्या हाल करता। ये सब करके क्या मिलता है आपको? सुकून? आज इस घर में मौत का सन्नाटा देखकर मुझे कितना सुकून मिला है तुम नहीं समझोगे। कहाँ गए? पूरे घर में बुखलाया हुआ फिर रहा है। नूर का पूछा उसने? अरे बीबी तुम तो सुर बंद करो, जाओ जाके सो जाओ, सुबह होने को है। मुझे नींद आ जाएगी। हाँ, इतनी लापरवाही के बाद तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। जाओ अपने अम्मा बाबा के पास जाओ, जाओ, शाबाश। दोगली कहेगी। अब तुम्हें क्या हुआ बीबी? वो किनारा के पास गया था तो क्या कहा होगा उसने किनारा को? मुझे पता है कौन सी कशिश उसे वहां खींच कर ले गई। कौन सी? वही जो सारे घर में दौड़ा रही है इसे। आपका मतलब है नूर? मतलब छोड़ो, अगर साहिर यहाँ आए तो तू अंदर मत आइयो। 2 घंटे पहले भी उसे कहा था, वो तो मेरे कहने पे नहीं आया, शायद बहुत नाराज है। 2 घंटे पहले कहा था ना, 2 घंटे बाद आएगा। अब साहिर पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? मैं क्या जवाब दूंगी ये अहम नहीं है। अहम तो ये है कि नूर उसके सामने वो ही सच लिखेगी तो फिर वो क्या कहेगा। जख्म तो काफ़ी बेहतर लग रहा है, महसूस भी नहीं हो रहा। वैसे अब कोई टेंशन लेने वाली बात लग नहीं रही है। लेकिन लगनी चाहिए। क्यों भाई? यार मैं कह रहा हूँ आपसे, हॉस्पिटल की टेंशन छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। कह रही हूँ ये सब करके क्या मिलेगा? ये सब करके बहुत कुछ हासिल होगा। उसे तुमसे कितनी हमदर्दी हो जाएगी। साहिर की हमदर्दी मुझे उसकी नफरत से ज्यादा महंगी पड़ती है। तुम्हें इस हाल में देखकर हमेशा गिल्ट में मरता रहेगा वो। आप गलत सोच रहे हैं। कुछ लोगों को कुछ महंगा नहीं पड़ता। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौजूद नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया। किससे पूछूं आप? समरा, ना बहन की गलती है और ना ही फुप्पो की। सब गलती इसी की है। इसी की गलती है, लेकिन मैंने भी आपसे कहा था कि जवान जहान लड़की को इस तरह लड़कों वाले घर में अकेला नहीं छोड़ो। फायजा, पागल हो गई है क्या तुम? जरा आहिस्ता बोलो। और ये जितनी बातें तुम मुझे सुना रही हो ना, अगर तुमने इससे आधी भी तरबियत इसकी की होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। हाँ, मुंह भर के कह दिया, चांद चढ़ाया इसने। हाँ तो यही तरबियत की है ना तुमने इसकी। इसे नाक कटवा दी है हमारी, वरना हाकिम पप्पो की मजाल ना होती कुछ कहने की। यूं हाथ पकड़ के ले जाता मैं अपनी लड़की का, लेकिन हाथ पकड़ के ले जाता। साहिर की बीवी ने खुद इसके करतूत देखे। मैं तो कहती हूँ बस बहुत हो गया, अब 2 बोल पढ़वाओ और निकाह कर दो इसका। अरे ऐसे कैसे? 2 बोल पढ़वा लो और भेज दो लड़की को। 2-4 दिन सब्र करो, मैं पहले कुछ सोचता हूं। और वैसे भी हाकिम पप्पो ने सब्र करने को कहा है, तो सब्र कर लो।
सब्र करने से कोई और गलती सामने आ गई इसकी तो? जैसे भाई तुम समझो। अब कौन सी बदनामी का आपको खौफ है अम्मा? जो चांद चढ़ाया है ना तुमने, उसी की रोशनी फैलने से डर रही हूँ। पता नहीं किस तरह पीछा छुड़ाएंगे हम इससे। अब भी सुधर जाओ और अपने करतूत सुधार लो। हेलो हेलो, हेलो, आप? नूर को बचा लो जारून। नूर को? उसे क्या हुआ है? उसकी जान को खतरा है। किससे खतरा है? कुबरा से, हाकिम से, शायद सबसे। लेकिन साहिर तो है ना उसकी हिफाजत करने के लिए। हाँ, वो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन ये बात हेलो हेलो, चलो चलो। आ गए तुम? क्यों? आप नहीं चाहती थी कि मैं आऊं? कल बुलाया था, लगता है बहुत काम थे। कहें, क्या बात कहनी थी आपको? क्या बताऊं, सारे खानदान में हंसी उड़ गई। आपको खानदान की कब से परवाह होने लगी? परवाह नहीं है, लेकिन खानदान में हमारी इज्जत शान है। लोग क्या कहेंगे? हमारे यहाँ रिश्तों का मजाक है। क्या चाहती हैं आप? बेटा, तुम समरा से शादी करना चाहते थे, ये मंगनी भी तुम्हारी मर्जी से रखी थी। अब नहीं चाहता। देखो, तुम्हें हमसे, समरा से शिकायत है ना, लेकिन यूं मंगनी तोड़कर बिरादरी में हमारी खानदान की इज्जत दांव पर मत लगाओ। मेरे मंगनी तोड़ने से बिरादरी में हमारी इज्जत कैसे दांव पे लग सकती है? देखो, हमने सारे खानदान को तुम्हारी मंगनी की दावत दे दी। अगर अब मंगनी नहीं होगी तो लोग हमारे नाम पर थूकेंगे। कहता आप सही रही हैं। चले काम करते हैं, मंगनी नहीं, डायरेक्ट शादी ही कर लेते हैं। सच कह रहे हो? जी। बता दे तुम्हारी अम्मा को। बताने की क्या जरूरत है? अम्मा ने सुन तो लिया। अम्मा आ जाए बाहर। आपने सुन लिया? कल मेरी शादी है, बुला ले सबको आप। कुबरा, अब बता दो अपने भाई को, मेरा बेटा अपनी बात से पीछे नहीं हटता। समरा को कहो कल बन जाए दुल्हन। समरा नहीं, दुल्हन नूर बनी। नूर? जी अम्मा, इस तरह आपकी खानदान में इज्जत भी लौट आएगी और मेरी मोहब्बत भी सुरखरू हो जाएगी। लेकिन बेटा। जी दादी, बुलाने दादी जिसको बुलाना है आपने। कल मैं पूरी दुनिया, पूरे खानदान के सामने नूर को अपना नाम दूंगा और उसका खोया हुआ मकाम भी वापस दूंगा। वैसे नूर को कहां छुपा के रखा है आप लोगों ने? मक्कार, तो उछल उछल के इसलिए तैयार हो रही थी ताकि तो समरा की जगह साहिर की दुल्हन बन सके। तू क्या समझती है? अब मैं ये समझ रही थी कि तू अपने आप को बचा रही है। मैं तुझे साहिर की दुल्हन बनने दूंगी ना तब। अगर ऐसा लगता है तो
बिल्कुल ठीक लगता है। साहिर, तुम? आप इसे तैयारी का कहने आई होगी। और घबराओ नहीं, तुम्हें आप किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दूंगा, तुम्हारे साथ कोई भी हर ज्यादती का साला कर दूंगा। मैं तुम्हें अस्पताल लेके जाऊंगा और बेहतरीन डॉक्टर को दिखाऊंगा। तुम फिर से बोलने लगोगी। मेरा यकीन करो। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सर जी, आपके लिए कितना आसान है ना रास्ता बदलना। मुझे ये उम्मीद नहीं थी आपसे। अच्छा, तो और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी तुम मुझसे? मैंने आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, बस मोहब्बत की थी। तुमने मोहब्बत की होती ना समरा मुझसे, तो ऐसी गिरी हुई हरकत ना करती। जिस गिरी हुई हरकत की सजा मुझे दे रहे ना, वो इसने की है, इसलिए वो अंगूठी। अंगूठी तुमने चोरी की थी, जेवरात तुम्हारे पास से बरामद हुए। मैंने चोरी नहीं की है साहिर जी, 1000 दफा कह चुकी हूँ। तुम अगर लाख दफा भी कहो ना, मुझे तब भी तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। और इस पर यकीन है आपको? हाँ है। कल तक आप इसकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे, आज इसको दुल्हन बनाने की बातें कर रहे हैं। बड़ी तेजी से खबर पहुंची है तुम्हारे तक। बुरी खबरें ना जंगल की आग की तरह फैलती है साहिर जी। लेकिन मेरे लिए तो बुरी खबर नहीं है, मेरे लिए तो ये दुनिया की हसीन तरीन खबर है। आप इसकी असलियत नहीं जानते ना, इसीलिए। तुम्हारी इसलिए जानता हूं ना, ये काफी है। मेरी कौन सी असलियत है साहिर जी? सारी गलतफहमी है आपको। समरा, मेरा मुंह मत खुलवाना और इसकी तरफ बुरी नजर से ना देखना। और हाँ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा लिहाज भूल जाऊं, बेहतर होगा तुम चली जाओ यहां से। अब तुम अपने दिल से हर तरह का डर निकाल दो। मैं हूं ना। कहां जा रही हो? तुम वहां मेरी वजह से गई थी ना, तो वापस भी तुम्हें मैं ही लाऊंगा, वो भी उसी इज्जत और मोहब्बत के साथ जिसकी तुम हकदार हो। तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ। तुम सच कह रही हो? दिखाओ। ये दवाई साहिर ने लगाई है? नहीं, क्यों लगाएंगे दवाई? वो तुम्हें ढूंढ रहा था। वो तो हमेशा मुझे ढूंढ ही लेते हैं। घर में सब तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। कौन सब? सब मतलब घर के सारे नौकर बातें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
यहीं के साहिर ने सारे खानदान को तुम्हारी और अपनी शादी के खाने पे बुलाया है। अच्छा, वो तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत से सबसे मिलवाना चाहता है। जिस हैसियत को वो खुद नहीं मानते अम्मा, उसे दूसरों को बताने का क्या फायदा? क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो और तुम्हारे जख्म नजर आ गए हो। उन्हें कुछ नजर नहीं आता, मुझसे बदगुमानी के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आता। तुम फिक्र मत करो नूर, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। मेरी मर्जी की यहाँ क्या अहमियत है अम्मा? जो वो तय कर चुके हैं वो ही होगा। नहीं, मैंने जारून को फोन कर दिया है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये सब उन्हीं का तो किया हुआ है। क्या मतलब? तुम उससे मिली हो? उन्होंने ही डॉक्टर को बुलाया था। क्यों? तुम सुलेमान को फोन करके कह दो कि आने की जरूरत नहीं है। मंगनी कुछ दिन के लिए मुलतवी हो गई है। बता दिया अम्मा मैंने। जाकर साहिर का कमरा सजवा दो और नूर की तैयारी देख लो। मैं? हाँ, और कौन देखेगा? नूर को कपड़े लेने के लिए भेज दो, पहले के तो खराब भी हो गए थे। नासिर भाई, वो तो नाराज नहीं हो जाएंगे? अरे नाराज होने दो, सोचने दो, जो कुछ करता है करने दो। फिलहाल तुम अपने बेटे की खुशी देखो। उसे समरा की जगह नूर चाहिए, नूर दे दो। दे तो रही हूँ अम्मा। अरे दे रही हो तो खुशी से दो। ठीक कह रही हैं आप। मैं चाहती हूँ खुद उसके साथ ही, पता नहीं क्या कुछ उठा के ले आए। अम्मा, मेरा दिल नहीं मानता, आप वाकई ऐसा कर देंगी? वक्त का तकाजा यही है। साहिर को अगर नूर की सच्चाई मालूम हो जाती तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उसे हमारे बारे में मालूम हो गया, ये गलत है। इसका कोई तो हल होगा। फिलहाल वो गुस्से में, जरा उसका गुस्सा ठंडा हो जाने दो तो हल भी निकाल लेंगे और नूर को भी। अच्छा, मैं भाई को बता दूं, कहीं ऐसा ना कोई हंगामा ही ना खड़ा कर दे। बेफिक्र रहो, वो कोई हंगामा नहीं डालेगा। खानदान का मामला है अम्मा, डाल दिया तो? अरे मैं किस लिए बैठी हूँ? जाओ अपना काम करो, जाओ। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? खैरियत तो है ना? क्यों आई है? मेरा खौफ ठीक था। कौन सा खौफ? यही कि तुम्हें हजम ही नहीं हो रहा। तुम्हारी दस्तरस में कोई औरत आ जाए और फिर वो किसी और की हो जाए। बकवास बन रखे। अल्लाह तो अल्लाह तो अल्लाह तो। इतना गुस्सा? नहीं नहीं नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते। वैसे तुम्हारी जगह कोई और होता ना, अब तक लेकर गायब हो चुका था। ये चोरी छुपे काम करने की आदत हमारे खानदान में नहीं है। अगर मुझे किसी में इंटरेस्ट होगा ना तो धमकी की चोट पर लेकर जाऊंगा। कि बुज़दिलों की तरह चोरी से गायब होने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओए हुए, जो कल रात को हुआ था वो क्या था? चोरों की तरह रात के अंधेरे में लेके कहाँ गायब हुए थे? कब लेकर गया उस समय? अच्छा जी,
उल्लू समझते हो मुझे? चील की नजर है मेरी, समझे? अगर चील की नजर है तो रोक क्यों नहीं लिया था? मैं क्यों रोकती? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था कि तुम उसे लेकर जा रहे हो। लेकर चले गए थे, वापस क्यों लेके आ गए? तो क्या करता? लेके चले जाते और कहीं नहीं तो रेल की पटरी के नीचे ही लिटा देते। वैसे मेरा एक मशवरा है, अभी भी लेकर गायब हो जा। कुबरा किसी को नहीं बताएगी, कसम से। अच्छा, तो आप मेरे लिए इतना करेंगे? तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए। अपने बेटे के लिए उसी की शादी से उसी की दुल्हन को गायब कराएंगे? मेरे बेटे की दुल्हन तुम्हारी महबूबा की मोहताज नहीं है। मैं उसके लिए कोई दूसरी लड़की ले आऊंगी जिससे उसका निकाह करा दूंगी। तुम बस करने वाले बनो। मैं देखो, मेरी बात पे गौर करो और अपने दिल को समझाओ। जी आके मम्मा, आपने बुलाया था मुझे। अचानक कहाँ गायब हो गई थी तुम? कोई काम था क्या? हाँ, ये बाहर खड़ी है, साथ जाओ इसके। सकीना, इसे बुलाने को कहा था, अंदर कैसे आई? बाहर खड़ा कर इसे। मनहूस के साथ भी जाना किस्मत में लिखा था। शुक्र कर, बेटे के दिल को राम करने का मौका मिल रहा है। जाओ। जा रही हूँ। अच्छी तरह तैयार कर इसे और साहिर को यकीन दिला कि तू खुश है। जाती हूँ। और सुन, समरा को भी कहते हैं, फिक्र न करे, जो हो रहा है उस पर सब्र करे। इस लड़की को तो मैं ऐसी जगह मारूंगी जहां इसे पानी भी ना मिले। इसने मंगनी रुकवाकर अपनी मौत का सामान पैदा किया है। मैंने कहा था ना, तकलीफ देता है। वैसे मैं तो अपने पाँव की जूती भी किसी और के पाँव में देख लूं ना, मुझे बहुत दुख। तुम्हें दुख होता है या नहीं होता, इस बात का मुझे पता है। अपनी महबूबा को किसी और के नखरे उठाते देखना जरा मुश्किल नहीं? वेल, मेरा तो ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। आपका एक्सपीरियंस जो है, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एक दिन की बात है। कल नूर साहिर की मनपसंद बीवी बनकर उसके कमरे में होगी। जो खाने और चाय के सिलसिले चलते थे ना, ये सब खत्म हो जाएगा। कौन करेगा ये तमाशा खत्म? वही जिसकी वो बीवी बनकर गई। बीवी तो वो सब भी थी जब ये सब शुरू हुआ। तब बात और थी, अब तो साहिर हमसे भी नाराज है। हो सकता है इस बात की नौबत ही ना आए, साहिर उसको दूर, बहुत दूर लेकर चला जाए, इतना दूर कि तुम्हारी नजरों से ही गायब हो जाए।
वो नूर जो हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने रहती थी, आने वाले कल में तुम्हारी नजरों से ही गायब हो जाए। लेकिन खैर, महबूब की बात है, होता तो होगा। ठीक कह रही हो ना? वैसे मैंने तुम्हारी अंगूठी भी इसी मॉल से ली थी। क्या हुआ? अरे मेरा ये मतलब नहीं था। सॉरी। अच्छा चलो, तो मेरी एक कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके आया। यहीं पे रहना, ठीक है? हेलो। बड़ी खुशी खुशी शॉपिंग हो रही है। आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहरबानी? क्यों? क्या आपको ये भी बर्दाश्त नहीं? मेरी बात सुनो। नहीं सुननी आपकी बात। तुम्हारी मदद कर। अब आपको मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बीवी हूँ साहिर की, याद रखिएगा ये बात। जी वो कुछ गेस्ट आ गए थे, इसलिए कॉल बंद करनी पड़ी। मैं भी यही सोच रही थी कि अचानक से फोन बंद हो गया। खुद ने ही फोन किया और खुद ही काट दिया। मेरे पास भी बैलेंस नहीं था, वरना बेटा मैं पलट कर फोन करती कि क्या हुआ। मैंने कॉल करने का सोचा था आपको, लेकिन काफी देर हो गई थी। हाँ बेटा, देर ज्यादा हो गई थी ना, सलमा भी सो गई थी, वरना मैं उसे कहती वो मुझे नंबर मिला देती। अभी मैंने इजी लोड करवाया है। अच्छा किया आपने कॉल करके, मैं अभी आपको ही कॉल करने का सोच रहा था। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी कि कल मैंने तुमसे जेवरात के बारे में पूछा और फोन बंद हो गया। आखिर बात क्या है? मैंने आपको अपने घर दावत के लिए बुलाना था। कल दावत है मेरे घर में और आप लोग जरूर आइएगा। सोच लो बेटा, पहले भी तुम्हारी दावत हमें बहुत महंगी पड़ी है। अब आपने चीज भी तो इतनी कीमती दी है मुझे। चलें, अल्लाह हाफिज। कहाँ चली गई थी? चलो। अरे सलमा, फोन का पीछा छोड़ और पैकिंग शुरू कर दे। क्या अम्मा, एक फोन पर तुम चल पड़ती हो? मैं तो कह रही हूँ दफा करो साहिर को और इत्मीनान से अपने घर बैठो। आखिर क्यों ना जाऊं? साहिर ने बुलाया है, मैं तो जरूर जाऊंगी। पहले भी तो साहिर ने ही बुलाया था और याद नहीं है कितना जलील किया था। लेकिन बेटा, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अम्मा सोच है तुम्हारी, ऐसा नहीं होगा। वो हमेशा तुम्हारे आगे चारा डालता है तुम्हें वहां बुलाने के लिए, और फिर अपने कसाई जैसे घर वालों के आगे हलाल करने के लिए छोड़ देता है। क्या क्या घूर रही हो? कुछ गलत कह रही हूँ? तो तू ही बताना सलमा, अब मैं उसे बिगाड़ तो नहीं सकती ना। तो बनाकर कौन सा तीर मार लेना है तुमने? तुम्हारे हाथ कौन सा कारून का खजाना लग जाना है वहां जाके, जो एक फोन पे चल पड़ी हो? अरे कारून का खजाना ना से ही, देखना नूर की शादी को इतने दिन गुजर गए, हो सकता है कि महीने का खर्चा देने के लिए बुला रहा हूँ। हैं? कौन सा महीने का खर्चा? क्यों, तुझे याद नहीं जब उसकी शादी नूर से हो रही थी तो क्या कहा था उसने कि नूर की तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। तो तुम उन पैसों के लिए वहां जा रही हो? तो क्या करूं, ना जाऊं? अम्मा चली जाना, लेकिन महीना तो पूरा होने दो, और क्या पता हमें वहां बुलाकर फंसवा दे। कम से कम प्लानिंग तो नहीं होगी ना जब अचानक जाएंगे हम। कह तो तू ठीक रही है, मैंने तो सोचा ही नहीं। चल तू अब दोबारा से फोन पे लग जा। बड़ी खुश लग रही हो।
तुम क्या समझ रही थी? तुम यहाँ रहेगी तो तुम्हारी जैसी कोई दूसरी भी यहाँ रह जाएगी। पागल हो किनारा। इतने सालों में ये समझ नहीं पाई कि नौकरों की तादाद कम करने के लिए हमने तुम्हें यहाँ रख लिया था। जितने नौकर कम हो ना, उतने ही घर के राज बाहर कम जाते हैं। नूर के बारे में भी हमने यही सोचा था कि तुम अपनी गूंगी जबान में उससे ये समझा दोगी कि महल में कीड़े मकोड़ों को जिंदा रहने के लिए अपने बल में कैसे रहना है। इसीलिए उसे तुम्हारे साथ रहने का इंतजाम किया था हमने। लेकिन तुम उसे रहने का सलीका तो नहीं सिखा सकी, बल्कि उल्टा उसके लिए मौत का सामान खरीद लिया। तुम क्या समझती थी कि तुम्हारी छत्तर छाया में रहकर वो साहिर के दिल में जगह बना लेगी और तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगी? वो बेवकूफ अपना भला कर ना पाई तो तुम्हारा कैसे भला करेगी? तुम दोनों एक चाल चलकर सोच रही थी कि वो अपनी और तुम्हारी जिंदगी संवार रही है, लेकिन उसे पता नहीं कि वो मरने से पहले अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन जीने जा रही है। परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो सब बोला जो तुम्हारे साथ खड़ा है वो तुम्हें कहीं जाने नहीं देगा। मैं तो तुम्हें ये समझाने आई हूं कि नूर का इबरतनाक अंजाम देखकर तुम अपनी जिंदगी में कोई दूसरी चाल चलने की कोशिश भी मत करना। नूर, ये ले जाओ। और ये भी। अब ध्यान रखना ये चोरी ना हो जाए, पता नहीं चलता ना कब कौन चोरी कर ले। अच्छा सुनो, मैंने हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ली थी, कल जाना है हमें वहाँ, और थोड़ी देर में नर्स आने वाली है, चेकअप करेगी तुम्हारा। ऊपर क्या जा रहे थे ये? क्या बात है जारून भाई, मेरी शादी के फूल थे यार, खराब कर दिया आपने। इसीलिए पूरे घर में इतनी बदबू हो रही है। क्या बात है, मंगनी पे तो इतनी मुबारकबाद दे रहे थे, शादी पे मुबारकबाद नहीं देनी? नहीं। क्यों, खुशी नहीं हो रही? क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी में खुश हो ही नहीं सकता। पता है, मुझे अपनी खुशी इसलिए ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि आप परेशान हो जाते हैं। सही कह रहे हो, लेकिन मजे की बात यह है कि मैं ज्यादा देर परेशान रहता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी खुशी
ज्यादा देर कायम ही नहीं रहती। फिर तो आपको खुल के मुबारकबाद देनी चाहिए। सोच लो, मैंने कल मंगनी की मुबारकबाद भी दी थी, तोहफा भी दिया था, लेकिन क्या हुआ, मंगनी टूट गई ना, और अब शादी।